हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, तो मेरे कुछ लास्ट वीडियोस है 051, उसमें मैंने कहा था अगर डेटा परसिस्टेंट के बारे में अगर डाउट है, समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो आपने ये कमेंट करके बताया मुझे कि क्या है, प्लीज़ बता देने के लिए। तो इसी पर ही मैंने कुछ क्वेश्चन बनाई है, ये नोट्स बनाई है और इसी को पढ़ के मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, इग्नू की एग्ज़ाम है, उसमें जितने मार्क्स के आते हैं ना क्वेश्चन, उसी हिसाब से मैंने ये नोट्स बनाया है। तो आप इतना लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जो लिखना अच्छी तरीके से समझ के लिखना। ओके, इग्नू के एग्ज़ाम है, उसमें थोड़ा बहुत लिखने से नहीं चलेगा, आपको अच्छी तरीके से समझा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, व्हाट इज परसिस्टेंट डेटा? परसिस्टेंट क्या है? परसिस्टेंट इज द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एन इफेक्ट। एक इफेक्ट का रहना कंटिन्यू आफ्टर इट्स कॉज इज रिमूव। इसकी कॉज जो है रिमूव होने के बाद भी जो रह जाती है। ठीक है, इन द अदर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ स्टोरिंग डेटा। ठीक है, डेटा को स्टोरिंग करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम में दिस मीन्स दैट द डेटा सर्वाइव्स आफ्टर द प्रोसेस विच इट वॉज क्रिएटेड हैज़ एंडेड। ठीक है, जैसे कि आपने पेन ड्राइव में एक डेटा लेकर आए, आप कंप्यूटर में डाल दिया। पेन ड्राइव में एक प्रोसेस, आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेस होगा, उसके बाद वो डेटा आपके कंप्यूटर में जाएगा, है ना। जब इट वॉज क्रिएटेड हैज़ एंडेड। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस मीन्स डैट द डेटा सर्वाइव्स। ठीक है, डेटा सर्वाइव्स हुआ है आफ्टर द प्रोसेस होने के बाद। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस विथ विच इट वॉज क्रिएटेड हैज़ एंडेड। वो प्रोसेस जो है जो ख़त्म हो गई है, और उसके बाद जो वो क्रिएट हुई ना, एक कुछ क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत है, वो प्रोसेस ख़त्म हो गई है, मतलब वो चीज़ क्रिएट हो चुकी है। क्या? डेटा आपके कंप्यूटर में डेटा घुस चुकी है। इन द अदर वर्ड्स, फॉर अ डेटा स्टोर टू बी कंसिडर्ड परसिस्टेंट इट मस्ट राइट टू नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, एक प्रोसेस हो जाने के बाद भी वो चीज़ आपके कंप्यूटर में रह गई है, वो डेटा रह गई है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, मतलब वो परसिस्ट हो गई है, वो आपके कंप्यूटर से गई नहीं है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है परसिस्टेंट डेटा। अदर वर्ड्स में क्या इन द अदर वर्ड, फॉर अ डेटा स्टोर। ठीक है, एक डेटा के लिए, फॉर अ डेटा स्टोर टू बी कंसिडर परसिस्टेंट इट मस्ट राइट टू बी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। मतलब नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मतलब ये इजीली जाता नहीं है। ठीक है, वाई डू वी नीड डेटा परसिस्टेंट? डेटा परसिस्टेंट हमें क्यों लगती है? परसिस्टेंट डेटा इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेस। ये एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ये एक्सेस हो सकती है। जैसे पेन ड्राइव में डेटा है, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकती है। ठीक है, नॉन वॉलेटिलिटी मतलब ये रह जाती है। पेन ड्राइव नहीं, मैं पेन ड्राइव की बारे में नहीं कहूँगी, पेन ड्राइव से तो कुछ भी इरेज भी किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल अगर देना चाहती हूँ तो फ्लैश मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, टेप और हो गया, या फिर ऑप्टिकल मीडिया हो गया। ठीक है, ये सब से क्या होता है, डेटा जाती नहीं है। ठीक है, सॉरी मैंने पेन ड्राइव कहा, तो ये सब से डेटा जाती नहीं है। ठीक है, तो नॉन वॉलेटिलिटी, रिलायबिलिटी है, फिर स्टेबिलिटी है, डेटा जाती नहीं है मतलब ये स्टेबल है, स्टेटिक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, एंड टाइम डिपेंडेंट फीचर्स, इसके पास टाइम डिपेंडेंट फीचर्स हैं। ठीक है, वाई इज स्टोर डेटा सेट टू बी परसिस्टेंट? क्यों स्टोर किया हुआ डेटा को परसिस्टेंट कहा जाता है? परसिस्टेंट स्टोरेज इज एनी डेटा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, परसिस्टेंट स्टोरेज जो होता है ना, जहाँ पे स्टोरेज परसिस्टेंट डेटा रहते हैं, उसको कहा जाता है परसिस्टेंट स्टोरेज। ठीक है, ये कोई भी टाइप के डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो रिटेन्स करती है डेटा को आफ्टर पावर टू दैट डिवाइस इज शट ऑफ। ठीक है, मतलब डेटा रह जाती है, जब तक डेटा रह जाती है तब तक डेटा हमेशा के लिए रह जाती है। जब आपकी डिवाइस शट डाउन हो जाती है, जब आपकी डिवाइस आप पावर ऑफ कर देते हो, तब भी आपकी डेटा रह जाती है उसमें। ठीक है, उस डिवाइस में डेटा रह जाती है जब आप शट डाउन कर देते हो, पावर ऑफ कर देते हो अपने डिवाइस को। ठीक है, इसीलिए
स्टोर किया हुआ डेटा को परसिस्टेंट कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो समटाइम रेफर्ड टू एज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। जो रह जाती है पावर ऑफ करने के बाद भी उसको कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। व्हाट डेटा इज परसिस्टेंट, ठीक है। Persistent data in the field of data processing denotes information that is infrequently accessed and not likely to be modified, ठीक है। कौन सा डेटा persistent होता है? इंफॉर्मेशन जो infrequently accessed होती है और जो नॉट लाइकली टू बी मॉडिफाइड, और जो मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है वैसे डेटा, ठीक है। स्टैटिक डेटा इज इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टैटिक जो चेंज नहीं किया जा सकता है वो इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक डेटा इज इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल अ रिकॉर्ड दैट डज नॉट चेंज, एक रिकॉर्ड जो चेंज नहीं होती है एंड मे बी इंटेंडेड टू बी परमानेंट, और वो परमानेंट रह जाती है, ठीक है। इट मे हैव प्रीवियसली बीन कैटेगराइज एज परसिस्टेंट और डायनेमिक। इसको इट मे हैव प्रीवियसली बीन कैटेगराइज एज परसिस्टेंट, इसको परसिस्टेंट क्या कहा जाता है। ओके, व्हाट डेटा इज परसिस्टेंट, अगर आप इतना अगर आपको समझ में आता है तो आप लिख सकते हो। ओके, इतना आप समझ में आता है तो आप लिख सकते हो एग्जाम के। परसिस्टेंट डेटा इन द फील्ड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, परसिस्टेंट डेटा जो है डेटा प्रोसेसिंग के फील्ड में डिनोट्स करती है किसको? इंफॉर्मेशन जो इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस होती है, ठीक है, जो इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस हो सकती है और जो मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और स्टैटिक डेटा इज इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अ रिकॉर्ड दैट डज नॉट चेंज, रिकॉर्ड जो चेंज नहीं होती है और जो परमानेंट होती है, ठीक है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट डेटा? What is an example of persistent data? Persistent storage, non volatile storage भी कहा जाता है इसको, is an नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। इट इज़ एन स्टोरेज डिवाइस, ये वो स्टोरेज डिवाइस है दैट रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर टू द डिवाइस इज टर्न ऑफ, ठीक है। कब? जब पावर डिवाइस का पावर जब टर्न ऑफ हो जाता है, जब ऑफ हो जाता है तब भी जो डेटा रह जाती है स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज यूज टू परसिस्ट डेटा आर फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, टेप और ऑप्टिकल मीडिया, ठीक है। परसिस्टेंट स्टोरेज ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ फाइल, ब्लॉक और ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ठीक है। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है। मतलब आपको उतना बस समझ के रखना है, डेटा परसिस्टेंट मतलब वो डेटा जो रह जाती है, ठीक है। एक प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में डेटा आपके सिस्टम में जाती है, ठीक है, जिस प्रोसेस में आपके डिवाइस में जाती है, मैं डिवाइस बोलूँगी, आपके डिवाइस में जाती है, और जब आप पावर ऑफ कर देते हो तब भी वो डेटा रह जाती है आपके डिवाइस में, उसी को कहा जाता है डेटा परसिस्टेंट, ठीक है। द कंटिन्यूअंस ऑफ एन इफेक्ट आफ्टर इट्स कॉज इज रिमूव, ठीक है, उसकी रिमूव हो चुकी है लेकिन फिर भी आपने डेटा को ले लिया अपने डिवाइस से, लेकिन फिर भी डिवाइस में रह गई है, ठीक है, उसको कहा जाता है डेटा परसिस्टेंट, ठीक है। और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेस है, ये एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में एक्सेस कर सकती है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइलिटी है, मतलब ये पावर ऑफ करने से भी ये रह जाती है। रिलायबल है, स्टेबल है, स्टैटिक है, विच कैनॉट चेंज, और टाइम डिपेंडेंट फीचर्स है इसके, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है डेटा परसिस्टेंट। मेरे दोस्तों प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप बताना कमेंट करके, ठीक है, ताकि अगर आप बताओगे नहीं तो मैं अपने इस चैनल को ग्रो नहीं कर पाऊँगी। ओके, मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा डिसलाइक
उन्होंने क्यों किया है वो भी मुझे उन्होंने कहा है कि क्यों मैंने डिसलाइक किया है। थैंक यू सो मच। मैं उन व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने देखा है, समझा है। आपको अगर कुछ डाउट्स लगे हैं तो आपने मुझे बता दिया कमेंट करके कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, मैं सुधार सकूंगी। अगर आपको समझ में आया है वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक करना। ओके, आपको अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप बताना, फीडबैक देना कि क्यों समझ में नहीं आया आपको। ओके, एंड पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।